हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आज मैं एक चिट चैट वीडियो बना रही हूँ और आज मैं आपको इसमें एक मेकअप लुक भी करके दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं ये भी बताऊंगी कि आजकल चल क्या रहा है और फ्रेंडशिप के बारे में, और मेरे बोर्ड रिजल्ट भी अभी 12th मैंने क्रॉस किया है तो उसके बोर्ड रिजल्ट भी आए हैं, तो वो सब कुछ मैं बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो या एज़ यू कैन सी कि मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है। सो मैंने अपना स्किन को वीडियो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर लॉन्ग बन जाएगी क्योंकि मैं एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो फिर बंद नहीं होती हूँ। सो मैंने इस मॉइस्चराइज़र से प्रेप किया था स्किन, एंड देन उसके बाद फिर मैंने सनस्क्रीन लगाई थी लोटस की, एंड ये SPF 50 है और इसकी कॉस्ट है 425 रुपीज़। और उसके बाद फिर मैंने बेस मेकअप के लिए बायोटीक का शी शेल और लैक्मे 925 का ये फाउंडेशन यूज़ किया था फॉर बेस मेकअप, एंड फॉर आईब्रो मी नाउ की पेंसिल यूज़ की थी, और स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। दीज आर द 2 पेंसिल्स जिससे मैंने आईब्रो किया। सो मैं कंसीलर से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत। सो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ कि मैं LPS स्कूल में पढ़ती थी। सो वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जब यहाँ पे अपना घर बन गया लखनऊ में, सो वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ देन स्कूल चेंज हो गया। तो मैं बोल रही थी कि मुझे नानी के पास ही रुक जाने दो, आप लोग चले जाओ, फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं मुझे। 6 महीने तो उस LPS में एडजस्ट होने में लग गया था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। फॉर मी फ्रेंड्स होने चाहिए, लेकिन आप उन पर कभी ज़्यादा ट्रस्ट ना किया करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई एक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर पाओ। लेकिन आजकल के दोस्त सब ऐसे ही हैं। सो आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं जाना है, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। देन मैं इस स्कूल में जब एडमिशन ली तो मैं 9th क्लास में थी, एंड मेरी मैथ्स बहुत ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड मैं एकदम हर सब्जेक्ट, जब मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो 9th का सिलेबस अचानक से बढ़ जाता है एंड उस लेवल से। और जब मैं 8th क्लास में थी तो वो स्पून फूडिंग नहीं होती है कि शॉर्ट आंसर्स रट लेना, ये एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे, ये वो रट लेना, तो वो स्पून फूडिंग अचानक से बंद हो गई। सो बहुत अचानक से मेहनत लगने लगी। सो मैंने कहा यार मेरे से मैथ्स नहीं होगी, एंड मैं धीमे धीमे डिप्रेशन में जाना शुरू कर दी। उस समय वो भी हो गया था कि 2016 में ये पैटर्न बदल दिया था, CCE से हो गया था कि अब बच्चों को एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, और 45 अगर आ रहे हैं दोनों हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम मिला के, तभी वो बच्चा दूसरे क्लास में पास होगा। किसी एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो वो पूरा फुल्ली फेल हो जाएगा। सो ये आ गया था, तो मेरे को और अचानक से डर लगना शुरू हो गया कि यार अब क्या होगा, मैथ्स तो मेरे को आती नहीं है। और I was doing good in social science and every subject, but maths is my weakest point. So 2016 में जब मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था तो then I was like कि मेरे से मैथ्स नहीं हो रही। मैं मतलब रोती भी थी, मैंने कहा मैं तो पक्का फेल हो जाऊँगी। तो मेरे को एक बार लगा कि क्या पता ऐसे डराने के लिए बोल रहे हो। तो पर मैं 3 बजे, आई स्वेयर टू गॉड, मदर प्रॉमिस, मैं 3 बजे उठ के पढ़ती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि अगर मैं मैथ्स नहीं कर पा रही तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छा करती हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर मैं बहुत अच्छे नंबर ला रही हूँ, मैथ्स में नहीं ला रही हूँ, क्या पता वो लोग मुझे बाकी सब्जेक्ट के नंबर्स दे के पास कर दें। बट दैट वॉज नॉट द टी एट दैट टाइम। सो जब हमारे रिजल्ट्स आए तो सर ने बोला, फाइनल रिजल्ट्स आए, एंड टू बी ऑनेस्ट वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मीन थे। यस। सो जब वहाँ पे हमारे रिजल्ट्स आए तब हमने सर ने बोला कि यशिका तुम्हारा रिजल्ट कल आएगा, कल आना। ओके सर। कल आया, सर ने बोला कि तुमको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ दैट। और सर ने ये भी बोला कि दरअसल मैं सच बता रही हूँ, मेरे बहुत गंदे नंबर आए थे। मैं पिछले हाफ ईयरली वाले एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई थी, एंड देन जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था तो मैं पास हो गई थी, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का क्राइटेरिया था 21 नंबर और मेरे कुछ आए थे 22 नंबर पासिंग से 1 नंबर ज़्यादा। वाओ। सो मैं पास हो गई थी, बट सर ने बोला कि एज़ पर द ऑर्डर, एज़ पर द रूल तुमको 45 नंबर लाने ही पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो सर ने बोला कि अब तुमको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, री टेस्ट।
एंड आई वॉज लाइक क्या पता ये लोग हमको वार्निंग देके छोड़ दें, कहीं ना कहीं एक होप नहीं रह जाती है बच्चे में कि यार ऐसे तो नहीं ना फेल कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट्स का अगर मिलाओ, मैथ्स का छोड़ दो तुम, तो मेरे 65% आ रहे थे और CBSE के हिसाब से 33% पासिंग होता है। सो या देन अगले साल से हमारा बोर्ड भी शुरू होना था, तो सर ने फिर हमारा रीटेस्ट लिया एंड रीटेस्ट में भी मैं फेल हो गई एंड देन मुझे 9th रिपीट करनी पड़ी और मैं बहुत रो रही थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और जब आप पुरानी क्लास में जाते हो, वही सेक्शन मुझे मिला, बस टीचर्स अलग मिल गए थे, बच्चे अलग थे, लेकिन वही सेक्शन 9th D। और फिर मैंने कहा ये सब ट्रॉमा मेरे से नहीं चला जाएगा, मुझे पास करो किसी भी तरीके से। होता है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है, जिसको शर्म आएगी उसको हो ही जाएगा। सो अब मैं आई शेडो के लिए सिर्फ ब्यूटी का आई शेडो यूज़ करूँ कि न्यूड आई शेडो यूज़ करूँ, आई गेस देखती हूँ, ये वाला भी देखती हूँ क्या। सो ये सब डर वर बहुत ज़्यादा आ जाता मेरे अंदर कि अब मैं क्या करूँगी, लेकिन फिर धीमे धीमे मैंने कोप अप किया। पहले लोगों को देखा, वो लोग कोई हंस नहीं रहा था, बिकॉज 9th में आके लोग थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाते, कोई ऐसे कहने अरे फेल हो गए है, ऐसा कोई नहीं कर रहा था एट दैट टाइम। ओके, सो मैं यही पैलेट यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें मेरे काइंड ऑफ शेड है, न्यूडिश टाइप्स। सो या तो मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि यार अब मैं फेल हो गई, अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा ये वो। लेकिन मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिली थी वहाँ पे लड़की। सो उसने बोला कि अशिका तुम किसी और से मत बात करो। मुझे कुछ भी बोलते थे, इस लड़की से बात मत करो यार, ये अजीब है, फंसा देती है ये वो। मैंने कहा अरे छोड़ो यार, मुझे भी सब बदतमीज़ बोलते होंगे पिछले क्लास में, सब इतने मीन तो कोई बात ही नहीं करता था। मतलब उस स्कूल में ये रूल था कि अगर तुम अच्छे नंबर नहीं ला रही हो, nobody will talk to you। सो या बहुत ही कम लोग थे जो बात करते थे, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, पूरा ही कोई नहीं था जो मुझसे बात ना करता हो। तो मैं बहुत ही बेसिक मेकअप लुक कर रही हूँ। सो शिट, मुझे लग रहा है मुझे दूसरा ही पैलेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत लाइटनिंग आ रही है और ये मेरे फेस पे बिल्कुल भी अभी नहीं दिख रहा है। मैं दूसरा पैलेट यूज़ कर लेती हूँ। सो या पैलेट टूट गया, जस्ट किडिंग। सोया उसके बाद फिर वहाँ तो कोई मुझसे बात नहीं करता था अजीब तरीके से, बट एक दो बेस्ट फ्रेंड मिल गए थे। तो मेरा 9th ऑलमोस्ट अच्छा ही गया क्योंकि वहाँ के बच्चे थोड़े अंडरस्टैंडिंग थे, उनको पता भी था, लेकिन ज़्यादा मजाक नहीं उड़ाते थे। लेकिन एक दिन एक लड़की ने बताया कि तुम्हारे मजाक उड़ाए थे, तो आई वॉज क्राइंग सो मच। बट उसके बाद फिर मैंने भी कहा जब मजाक उड़ाया तो मैं क्यों बात करूँ, राइट। तो वैसे भी वो लोग मुझसे एक साल छोटे थे तरीके से देखा जाए। सारी मैम भी बोलती थी कि अशिका इज़ द सीनियर मोस्ट गर्ल इन द क्लास। सो मुझे इतना बुरा लगता था दैट सीनियर मोस्ट सुन के कि मैम एटलीस्ट आप तो सीक्रेट कीप कर सकते हो ना मेरा कि मैं रिपीट कर रही हूँ। वैसे सबको पता ही था, बट एटलीस्ट उनको सीनियर मोस्ट नहीं बोलना चाहिए था एट दैट टाइम। सो बहुत ही बुरा जा रहा था। तो मेरी एक फ्रेंड भी बन गई थी वहाँ पे एंड आई वॉज लाइक चलो कोई तो है जो बन गया। बाकी मेरा फ्रेंडशिप के साथ बहुत अच्छा मतलब बॉन्ड किसी के साथ इतना अच्छा रहा नहीं है। मैं हमेशा सबके लिए लॉयल रही हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऐसे रहे नहीं है कि उनको मतलब नहीं रहता यार आजकल के लोगों को बिल्कुल। सो या अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी लड़की से स्टिक होकर रहूँगी। नेक्स्ट ईयर क्या होता है जब हम 10th में पास आउट हो जाते हैं, मैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करती हूँ एंड या मैं 9th निकाल लेती हूँ किसी तरीके से। तो सी एक मिनट पहले मुझे इसे हाइड करना पड़ेगा एंड नाउ यू कैन सी बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है यार। नाउ यू पीपल कैन सी, या नाउ यू पीपल कैन सी। से यार तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रूड लगता था यार उसमें। फिर मैंने कहा मैं ऐसी फ्रेंडशिप में स्टिक होकर रहूँ। तो 10th में मैं जब गई तो ये लोग कहीं क्लबिंग वगैरह करने जा रहे थे। मेरे दोस्त, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लूँगी। सो वो लोग क्लबिंग करने जा रहे थे और मैं बोल रही थी कि मतलब मजाक नहीं चलता, अरे तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ये वो। सो दे वर लाइक नहीं यार तुम्हारी तुम बता दोगी मम्मी से ये वो। और मेरी मम्मी जस्ट मेरे पीछे खड़े हो गए सब सुन रही थी और मैंने मम्मी को बोल मैंने मम्मी तुम बताना ये सब किसी को भी बहुत गलत हो जाएगा, हमसे कोई बात नहीं करेगा, सब नॉटा गुल्टा चीज़ बोल रही थी मम्मी को। बट मम्मा ने बोला ठीक है नहीं बताऊँगी। एंड नेक्स्ट डे आप लोगों को पता है उन्होंने क्या किया, पहले आप आई लुक देख लो। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जाके मैम से बता दिया कि ये लोग क्लबिंग पे गए थे एंड देन बूम। मैंने मैम से बोला था कि मैम आप किसी को मत बताइएगा क्योंकि फिर मुझसे क्लास में कोई बात नहीं करने वाला है। और मैं बहुत मुश्किल से, आपको पता है मेरे बहुत मुश्किल से फ्रेंड बने हैं
और डिप्रेशन वगैरह में भी रह चुकी हूँ मैं बिकॉज ऑफ माई ग्रेड्स इन क्लास 9। सो दे वर लाइक ओके ओके हम नहीं बताएंगे। एंड देन नेक्स्ट डे मैंने किसी तरीके से बात हुआ, मैंने कहा मैंने नहीं बताया। मैं सस्पिशियस सी बैठी थी, मैंने कहा मैंने नहीं बताया यार ये सब, तुम लोग को पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने बताया। एंड देन अगले दिन मैम आके बोलती है कि यशिका ने मुझे बताया था। मैंने कहा वाओ, क्लैपिंग। मैंने कहा रियली, मैम ने बता दिया। उसके बाद से मुझसे सब बात करना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। कोई मुझसे बात नहीं करता था। मेरी फ्रेंड को मैंने बाद में बताया भी कि ये मेरी मॉम थी जिन्होंने बताया, बट कोई भी उस बात पे मान ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा मॉम को बताया, घर तो तुम्हारा भी था ना, तो तुमने क्यों बता दिया और ये सब। अब बताऊँ कोई भी मेरे पीछे से निकलता तो अजीब सा मुँह बना के निकलता था, लाइक छी इससे मत बात करो, ये सबको बता देती है, ये दोस्ती के लायक नहीं है एंड वॉट नॉट। बल्कि मेरी गलती थी भी नहीं, और मैंने उन लोगों को पर्सनली सबको इंस्टाग्राम पे सॉरी भी डाला था, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आफ्टर दैट अब मेरा 10th मैंने गुजारा है जैसे कि आपसे कोई बात ना करे, आप चुपचाप बैठे रहो। मतलब बहुत ही वर्स्ट ईयर था मेरे लिए 10th। एंड जब मैं 12th में गई थी, तो जब मैं 11th में गई थी तो सबके टॉन्ट पढ़ने शुरू हो गए कि तुम्हारे मतलब उस समय मेरे 10th में आए थे 72%। दैन उसके बाद सभी टॉन्ट पढ़ने शुरू हो गए कि यशिका तुम यार आर्ट्स क्यों ले रही हो और तुम ये क्यों ले रही हो 11th में। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, अगर तुम अपनी कॉपी में फेल देखोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि तुम जिसमें तुम कर सकते हो, जिसमें तुमको लगता है कि तुम रट के पास हो सकते हो, या फिर तुम्हें आर्ट समझ में आती है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसमें तुम अगर 90 में से 90 नंबर देखोगे तो अच्छा लगेगा। देन सब ने मेरा ये पॉइंट नोट किया। मम्मी पापा ने तो बोला कि ठीक है जो करना है कर लो, लेकिन आज तक कौन करता है वो बात अलग है रिश्तेदारों से। लेकिन मैंने कहा अगर मेरे आर्ट्स लेके 90% आएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर मेरे साइंस लेके 65 आए वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो टॉन्ट तो सबको पड़ता ही है कि ये सस्ता सब्जेक्ट है, ये बेकार सब्जेक्ट है, और ये तो बहुत ही घटिया सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ के कोई भी स्कोप नहीं है, और ये तो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है ही है इंडियंस का। सो या जब मैंने 11th में एडमिशन लिया तो टीचर्स वो वेरी गुड एंड वेरी फ्रेंडली एंड सब मुझसे अच्छे से बात करते थे, मेरे नंबर भी अच्छे आते थे। इवन मैंने सोशियोलॉजी में टॉप भी किया था 11th क्लास में, एंड एवरीथिंग जस्ट चेंज। मतलब आप ना जो आपका दिल करे ना आप हमेशा वही करना, कभी भी किसी की बात मत मानना, वरना आप फेल भी होगे, आपको टॉन्ट भी सुनना पड़ेगा और आपके साल बर्बाद पे बर्बाद होते चले जाएंगे। सो अगर आप मेरी मानो तो प्लीज़ सिर्फ अपने दिल से जो निकले ना वही सब्जेक्ट लेना। सो व्हेन आई वाज इन 11th मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हो गए थे, और फिर जब मैं 12th में पहुंची तब तक मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बन गए थे। पर होता नहीं, आपको डर लगा रहता है कि पहले आपको बेट्रायल मिल चुका है बाकी फ्रेंड्स से, तो भरोसा करें ना करें, बट नहीं, काफ़ी ढंग के फ्रेंड्स मिल गए थे। सो आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम। सो जब मैं 12th में गई तो फिर कोरोना शुरू हो गया सब कुछ, एंड उसके बाद फिर हमारा स्कूल बंद हो गया। तो फिर मोदी जी ने बोला था कि 14th को हम खोल देंगे अप्रैल को, फिर आप लोग स्कूल जा सकते हैं। हमको तो यही लग रहा था कि अब हमारे सारे ईयर्स वेस्ट होने वाले हैं, बट फिर स्कूल नहीं खुला। हमारा पूरा साल ऐसे ही बर्बाद निकल गया। फिर हम लोगों ने प्री बोर्ड्स वगैरह दिए और ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह दिया, और हर चीज़ हम लोगों ने किया जितने भी एग्ज़ाम थे। और लिटरली मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग, मैं सच बता रही हूँ, स्टार्टिंग में जब ये 12th का हुआ था तो मैंने कहा कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि बाकी लोगों ने जिन लोगों ने बोला, और आप लोग से मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, आई एम डूइंग दिस, टूट चुका है ये पैलेट। सो या तो जिन लोगों ने टॉन्ट मारा था तो मैंने कहा आई विल शो देम। मुझे 90% तो किसी तरीके से आना था, 95 मेरा ये टारगेट था कि मुझे 12th में अगर मैंने आर्ट्स लिया ना, भगवान करे मेरे 90% आ जाए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 90% तक करना है। क्योंकि फिर ये रह जाएगा ना कि एक वो जो फेलियर लड़की थी जिसने 9th रिपीट किया था, आज उसके 12th में 90% आए हैं। सो मुझे वो करना था अपने साथ। तो फिर स्कूल खुल ही नहीं रहता। अब हमारे दिमाग में डर आया, भैया जब स्कूल नहीं खुलेंगे तो हम बोर्ड एग्ज़ाम्स कैसे देंगे। हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते थे वो तो होते ही थे पूरे टाइम। फिर हम लोगों ने प्री बोर्ड वगैरह भी दिया, एंड फिर हमारे प्रैक्टिकल्स हमारे कोरोना से पहले हो गए थे। हमारी सेकेंड वेव जब आई है उससे जस्ट 1 महीना पहले हुए थे। हम लोग मार्च तक स्कूल जा रहे थे। सो या हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स, बाहर के एग्जामिनर ही आए थे हमारे प्रैक्टिकल्स लेने,
तो हम लोगों ने बाहर के एग्जामिनर से मिलके ही प्रैक्टिकल्स दिए हैं। एंड देन मैंने प्रैक्टिकल अपने फ्रेंड के घर पे रुक के दिए हैं, बिकॉज मेरा घर मेरा स्कूल वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था। तो दैट्स दैट। एंड देन हमने प्रैक्टिकल दिए एंड देन हम लोग फिर एग्ज़ाम का वेट करने लगे। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में अब मार्च से नहीं गिनेंगे, चलो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। लेकिन फिर आफ्टर दिसंबर मैं काफ़ी ज़्यादा ढीली पड़ गई थी। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था दिसंबर के बाद से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी फरवरी में। एंड फरवरी में जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था तो मेरे को आधी से ज़्यादा चीज़ें लर्न थी, तो मेरे को बहुत इजी लग रहा था कि ये तो अब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम बहुत तगड़ा जाने वाला है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन फिर मार्च में भी अच्छी पढ़ाई की थी हम लोगों ने, क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा करा। एंड फिर अप्रैल में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को कोरोना के सिम्टम्स आने लगे। बट लकीली आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे कोरोना हुआ नहीं था, बट सिम्टम्स आ रहे थे। सो या एंड देन किसी तरीके से मेरा वो ख़त्म हुआ। 15 दिन मुझे सही होने में लग गए थे। एंड जब मेरा वो ख़त्म होने वाला था तब तक मोदी जी का ऑर्डर आ गया कि मेरे को ये मोदी जी का ऑर्डर है जून जुलाई में, आई गेस जून में आया है। तो फिर उससे पहले जब मेरे को कोरोना के सिम्टम आ रहे थे, मैं 15 दिन के लिए डिज़ास्टर हो गया है आईलाइनर। सो जब ये सब न्यूज़ें आ रही थी कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तब तक तो फिर हमने कहा कि यार क्या पता पढ़ें कि ना पढ़ें, ये सब सबको होता है ना। लेकिन फिर हमने कहा कि यार ख़त्म हुआ है कोरोना, धीमे धीमे पढ़ना शुरू करते हैं। एंड हम लोग ने आधे महीने कुछ पढ़ा होगा, मैंने आधे महीने कुछ पढ़ा होगा, तब तक हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। एंड आई वॉज लाइक कि अब 3 साल का देखेंगे तो 10th में तो मेरे कुछ आए नहीं थे, 9th में मेरे कुछ आए नहीं थे, 11th में मेरा अच्छा होता, लेकिन 30% 11th का जुड़ना था। बट फिर मैंने कहा लेकिन मैंने 12th में तो अच्छा किया है ना, मैंने प्री बोर्ड दिया है और 12th का 40% जुड़ना था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे नंबर अच्छे आने वाले हैं। कहीं ना कहीं होता है कि आपको आर्ट्स लिया है तो कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा था कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन डर रहता ही है सबको दिल में। पर मैंने हर चीज़ दी थी, मैंने कुछ मिस नहीं किया था, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कर रही थी। सो मेरे को ये तो था कि आ जाने चाहिए। पर मैंने ये सोचा था, मैंने लास्ट अपनी ये होप मानी थी कि अगर मेरे 85 से कम आते हैं, अगर 84% भी आ रहे हैं तो मैं वापस एग्ज़ाम लूँगी, बिकॉज आई एम एप्लीकेबल। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने कसम से एक चीज़ सोची थी कि अगर मेरे 85 से कम परसेंटेज आते हैं, आई विल गिव री एग्ज़ाम ऑफ क्लास 12, बिकॉज मुझे ये ठप्पा लेके नहीं रहना था कि यार ये लड़की तो 12th 9th में फेल हो गई थी एंड देन 12th में भी इसके अच्छे नहीं आए, वो भी इसने आर्ट्स लिया था। मैंने कहा अगर मेरे 85% की तो मुझे गारंटी थी कि 85% आएंगे और कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये तो था ही कि मेरे आएंगे, लेकिन तब भी एक डर रहता है कि मान लो कम दे दिए, अब भैया हमारे एग्जाम के लिए नहीं गए थे। बट देन जिस दिन मैंने खोला, नाउ गेस करो आप पहले कमेंट सेक्शन में कि मेरे कितने आएंगे, कमेंट डाउन करो फिर बताता हूँ। मेरे आए 91% एंड आई वॉज सो हैप्पी एट दैट डे। कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि वाओ आई गॉट 91%, 90% सोचा ही था कि आएंगे। तो उससे बस मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कभी भी ना आपको लाइफ में गिव अप नहीं करना है। चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए आपके पास, आप अगर गिव अप कर देते हो ना तो आप एक वीक एलिमेंट बन जाते हो। तो अगर आप कभी गिव अप नहीं करोगे ना, अगर मतलब ये है कि ये मत करो कि आप साइंस ले लो, आपको बिल्कुल नहीं आती है, एंड देन हाँ अगर आप उसमें मेहनत करोगे तो आ सकती है, लेकिन आप साइंस ले लो पापा मम्मी के ऊपर उससे कि यार ये कौन सोचेगा, ये कौन सोचेगा, वो कौन सोचेगा, क्या सोचेगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसे लो कि क्या कहते हैं कि ये तो मेरा पैशन है, वो सोच के लोगे तो आपके कुछ ना कुछ तो आने ही वाले हैं अच्छे नंबर। एंड व्हेन आई गॉट 91% आई वॉज वेरी हैप्पी एंड द रिज़ल्ट, मतलब जो मैं 2 साल पहले इतने डिप्रेशन और इन सब चीज़ों में से गुजर रही थी कि यार मैं फेल हो गई, और बहुत मम्मी ने तो काफ़ी रिश्तेदारों को भी, अब मम्मी कितना छुपाएंगी, बात ये भी सही है। और मैं मम्मी से लड़की जाती थी कि मम्मी मैं तुमको छुपाने को बोला था, तुम बता दी, ये कर दी, वो कर दी, एंड शी वॉज लाइक मैं इतना तो छुपा भी नहीं सकती,
कि क्यों मुझसे लग रही हो फालतू में, मैंने कहा सही बात है। बट नाउ जब आज मैं 12th में आ गए हैं, सो फिर मैंने सोचा था कि मैं 12th में मुझे यूट्यूब करना था, सो मैंने सोचा मैं 12th में यूट्यूब ज़रूर जाके करूँगी। बहुत पहले से सोचा था, लेकिन मैंने कहा बोर्ड के बाद, सो इसी वजह से मैंने अब जाके शुरू किया है अपना यूट्यूब का जर्नी। एंड आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़ एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट आई स्टार्टेड यूट्यूब। एंड मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरे 90.6 और 91% के अप्रॉक्स आए हैं, 91% ओवरऑल। और if you don't trust me, I will put a screenshot of my result at the end of the video so you can see that. So yeah, I'm so happy with my result and I'm going to continue my YouTube channel. अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, डिज़ास्टर हो गया मेरे ब्लश का। So मैं पाउडर से सेट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा सटल मेकअप है। आई एम अ बिगिनर, आई एम नॉट एन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। सो या, मैं कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे को मेकअप बिल्कुल अच्छे से नहीं आता है, बट आई जस्ट ट्राई टू समटाइम्स। या, एंड नाउ लास्ट स्टेप, लिपस्टिक। आई विल यूज दिस ब्लू हेवन एलिगेंस मैट लिपस्टिक लिप कलर। सो या, एंड मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए। एक चीज़ सीखिए, कभी भी ना आप बेस्ट फ्रेंड लाइफ में मत बनाना, क्योंकि आपकी उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आप एक गुड फ्रेंड बना, उसको कभी ऐसे मत रखो तो मुझसे बात नहीं करोगी, तो मुझसे बात नहीं करोगे। नो, ये रॉन्ग होता है। सो अभी तो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये है कि जब आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहता है, तो फिर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो दोस्तों के ऊपर। सो आपको पहले तो अपने माँ बाप पर ट्रस्ट करना चाहिए, एंड देन फ्रेंड्स आर नथिंग। मैं सच बता रही हूँ, मेरी कभी भी दोस्ती इतनी अच्छी गई नहीं है पास्ट ईयर्स में। सो आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बट अभी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। So yeah, my makeup look is complete, and if you like my content, first of all मैं आपको अपना मेकअप दिखा देती हूँ। लिपस्टिक अच्छे से लग नहीं पाई है। So I want to say कि आपको अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर आपको जो पसंद हो आप वो कोर्स लो, आपको जैसा करना आप वैसा करो, and it will help you a lot in your career, in your future. and जैसे मैंने सोचा कि मैं 12th के बाद YouTube करूँगी, अब फॉलोअर्स आए चाहे ना आए, मैं एज अ हॉबी स्टार्ट कर रही हूँ इसको। So yeah, that's it for the video. If you like my content, please subscribe to my channel and please वीडियो को एंड तक देखना, मैं अपना रिजल्ट उसमें स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। So yeah, and stay tuned for the next videos. Bye. Love you all. Written down the words to say, it is time